दिन के समय सूरज इतना गर्म कर देगा पृथ्वी को, और रात के समय इतना ठंडा कर देगा कि दिन में हम लोग को एसी चलाना पड़ेगा, दो गो एसी लगाना, और रात के समय 3 गो कंबल ओढ़ना पड़ेगा। 3 ठो बॉडी साइन देता है, ब्रेन, हार्ट, किडनी। इसलिए देखना इंडिया में ये तीनों केस बढ़ रहे हैं। अजीब हाल हो जाएगा। अमीर आदमी को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा। रात के समय सूरज नहीं है, फिर भी कुछ गर्मी बची रहती है। किसके वजह से? ये जरा कंबल का काम करता है। हालांकि पूरा वायुमंडल हमारे लिए किसका काम करेगा? कंबल का। CO2 की खासियत समझे, ये जरूरी जितना है खतरनाक उतना ही है। इसलिए इसे लिमिट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिमिट क्रॉस करेगा तो खराब होगा। अगर CO2 नहीं है, अगर CO2 नहीं है तो दिन के समय सूरज इतना गर्म कर देगा पृथ्वी को, और रात के समय इतना ठंडा कर देगा कि दिन में हम लोग को एसी चलाना पड़ेगा, दो गो एसी लगाना पड़ेगा। अभी तो पंखा से काम हो जाता है, उस टाइम क्या करना पड़ेगा? 2 एसी लगाना पड़ेगा, समझे? और रात के समय 3 गो कंबल ओढ़ना पड़ेगा। अजीब हाल हो जाएगा। अमीर आदमी को तो दिक्कत नहीं है, वो एयर कंडीशन घरे बना लेगा, रूम नहीं घर। एयर कंडीशन क्या बना देगा? घर बना देगा। लेकिन गरीब आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो नाइट ये जो CO2 है ये बहुत जरूरी है। इसका काम है उष्मा को सोख के रखना, उष्मा को सोख के रख। तो उष्मा ज्यादा सोख लिया तो भी दिक्कत, कम सोखा तो भी दिक्कत। अगर CO2 नहीं है तो क्या बढ़ जाएगा? ठंड और गर्मी दोनों बढ़ेगा। गर्मी आएगा डायरेक्ट, और रात क्या हो जाएगी? ठंडी, और दिन क्या हो जाएगा? गर्म। बहुत भयानक हो जाएगा। तो CO2 एक बैलेंस अवस्था में रहना चाहिए। बताइए हमारे यहाँ जो वायुमंडल में उष्मा सोख लेता है, रात के समय सूरज नहीं है फिर भी कुछ गर्मी बची रहती है। किसके वजह से? CO2। रात के समय सूरज है फिर भी गर्मी बची रहती है कि नहीं? किसके वजह से? सूरज। लेकिन आप देखिए कढ़ाई पे आप खाना बनाइए, सब्जी बनाइए, जब तक गैस जल रहा है तब तक गर्म है। गैस बंद हुआ, आधा घंटा होते होते ही काम खत्म, आधा 1 घंटा होते होते काम खत्म। समझ में गया? काम खत्म हो जाता है कि नहीं? लेकिन आप लोग भी जुगाड़ लगाते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ढक्कन। तो उसके अंदर जो जल वाष्प और CO2 है, जल वाष्प और CO2 ये रुक जाता है, ये ट्रैप हो जाता है। जल वाष्प और CO2 ट्रैप हो जाता है। तो ढक्कन बंद रहेगा तो थोड़ा देर तक गर्म रहेगा, और ढक्कनवा खोल दीजिए, आधा घंटा में निपटा देगा। चूल्हा बंद है, आधा घंटा में निपटा दिया। लेकिन सोचे गर्मी के दिन में 7 बजे सूरज डूब गया, चूल्हा वाला सिद्धांत लगाओ कि 7 बजे चूल्हा बंद हो गया, यानी सूरज बंद हो गया 7 बजे। अब तो 1 से 2 घंटा में टेम्परेचर डाउन हो जाना चाहिए। डाउन होता है लेकिन एक लिमिट भर। उसके बाद ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिन में 4 बजे 3 बजे रहती है गर्मी नहीं लगेगा। अरे वो टाइम लगता है, कई बार तो आदमी परेशान हो जाता है। तो उष्मा को रोक कर 2 ही गैस रखते हैं, एक हो गया CO2, एक हो गया जल वाष्प। जल वाष्प ये दोनों जरूरी है या नहीं है? बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा हो गया तो जान ले लेगा, जरूरत से ज्यादा हो गया तो जान ले लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ज्यादा होना चाहिए, कम बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बैलेंस नहीं है तो सत्यानाश कर देगा। और एक और चीज होता है एरोसोल। एरोसोल, धूल कण को क्या कहते हैं? एरोसोल। ये भी गर्मी को सोख लेता है। धूल कण भी क्या सोख लेता है? गर्मी सोख लेता है। तो गर्मी सोखने वाले कितने हैं? 3, CO2, जलवाष्प और एरोसोल। CO2, जलवाष्प और एरोसोल ये क्या करेंगे? गर्मी सोख लेते हैं। ये जरूरी भी है और खतरनाक भी है। नहीं रहेगा तो ठंड बढ़ जाएगी, ज्यादा हो गया तो उमस बढ़ जाएगी। और अगर भारत में देखना ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं। CO2 बढ़ाएगा टेम्परेचर और ये बढ़ा देगा ह्यूमिडिटी। अगर जलवाष्प बन गया ना तो पसीना निकलने नहीं देगा। जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है तो पसीना निकलने नहीं देगा। यही रीजन है कि जिस समय बादल छा जाता है और उस समय की गर्मी बड़ी भयानक पड़ती है। बादल अगर छा गया और लाइट कट गया, बारिश होने का है लेकिन बारिश हुई नहीं है, बारिश टाइप का माहौल बना है, अजीब उमस लगेगी, लगेगा गर्मी से चुभ रहा है कोई चीज। और समझिएगा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई ना, ह्यूमिडिटी, तो इसकी सबसे बड़ी खराबी हमारा पसीना निकलने नहीं देगा। तो अजीब सा चुभन होगा, पसीना निकलने नहीं देगा। और हमारी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है वार्निंग साइन देने लगेगा कि गल जाई तो अब्बे हम। और 3 ठो बॉडी साइन देता है इसका, ब्रेन, हार्ट, किडनी। इसलिए देखना इंडिया में ये तीनों केस बढ़ रहे हैं। ब्रेन, हार्ट, ब्रेन हेमरेज हो रहा है जिसे स्ट्रोक कहते हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट होता है, किडनी फेल, CKD, समझा या? क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD जैसे डॉक्टर का मेडिकल टर्म होता है, ये आप लोग के लिए टर्म नहीं होता है। जैसे ICU में रहेगा तो कोई पूछे कौन है? CKD, काम खत्म, मतलब किडनी डिपार्टमेंट। CKD मतलब सबका अपना, वो डॉक्टर लोग का टेक्निकल नाम हो गया। तो ये तीनों ऑर्गन डैमेज होंगे और ये भारत में डैमेज होना चालू हो गए। ये भारत में डैमेज होना
चालू हो गया। अभी तुम देखना डेली हर दिन एगो हार्ट अटैक का केस सुनाई दे रहा है। इस साल गर्मी झेल गया हार्ट, उसके जैसे तार गर्मी झेल लिया तो जल मतलब पूरा जला नहीं, हल्का पिघल गया, अगला 2-3 वोल्ट तेज आएगा तो गल जाएगा। तो ये गर्मी अगर आप झेल लेंगे ना ब्रेन और हार्ट किडनी, तो कोई ठीक नहीं कि अगला झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे, समझे। तो एकदम बर्बाद हो गया। और गांव के लोगों को ये लगता था कि शुद्ध हवा ले रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध हवा ले रहे हैं, उन्हें लगता था शुद्ध भोजन ले रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध ले रहे हैं, पानी शुद्ध नहीं ले रहे हैं। जितना हम लोग खेतों में कीटनाशक और उर्वरक डालते हैं उसका 30% ही खेत रखता है, बाकी तो पानी के साथ बह जाता है, नदी नालों में, तालाब में आ जाता है। और इस के वो कहाँ आ जाता है, पानी में आ जाए। यह हालत हो गया है कि आप या तो आरओ का पानी पी रहे हैं या तो बोतल वाला पी रहे हैं। हैंडपंप से अब डर लग रहा है पीने में कि बीमारी या टाइफाइड वगैरह हो जाएगा, है कि नहीं यहाँ पे। और आपके लॉज वगैरह में कैसा पानी रहता है। अब तो आरओ कौन दे रहा है, बेचारा 5 रुपये में लेके 5 लीटर का गैलनवा खरीद आप लोग ले जाते हैं, वही ना ले जाते हैं। अब सोचिए पानी भी शुद्ध नहीं बचा तो दिक्कत हो गई।